अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो बदला मत लो, खतरनाक बनो। हर आदमी जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, जो तुम्हें तुच्छ समझता था, उन्हें सबसे तगड़ा जवाब चाहिए, तुम्हारी खामोश कामयाबी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने घावों को ताकत में बदला। नाम था अर्जुन। एक आम सा लड़का, न ज्यादा बोलने वाला, न ज्यादा दिखावा करने वाला। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, कुछ गिने चुने दोस्त, एक पुरानी बाइक और एक लड़की जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन जिंदगी सिर्फ सादगी नहीं होती, कभी कभी सादगी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है इस शोर शराबे की दुनिया में। अर्जुन के दोस्त, जिन्हें वो भाई समझता था, एक दिन पीठ पीछे उसकी ही प्रेमिका के साथ दिखे। वो तस्वीरें, वो हंसी और वो विश्वासघात। उस रात अर्जुन ने पहली बार चुप रहना सीखा। ना लड़ाई की, ना सवाल किए, बस चुपचाप अपने कमरे की दीवारों को घूरता रहा। उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया, किसी को कुछ नहीं बताया, और फिर अगली सुबह अपनी नोटबुक में सिर्फ एक लाइन लिखी, अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, मेरा बदला मेरी चुप्पी और मेरी जीत होगी। लेकिन धोखा एक बार नहीं आता। कुछ दिन बाद जब घर की आर्थिक हालत बिगड़ी और अर्जुन अपने पिता से पैसे मांगने गया तो उसे जवाब मिला, तू कुछ करता क्यों नहीं है, सारा दिन तो किताबों में पड़ा रहता है। वो बातें तीर बन गईं और धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ आने लगा कि कोई भी तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा जब तक तुम उन्हें अपनी ताकत से चौंकाओ नहीं। उसकी मां, जो हमेशा उसके साथ थी, अब चुप थी, क्योंकि परिवार का प्रेशर अब उस तक भी पहुंच चुका था। रिश्तेदार ताने मारते थे, पढ़ाई क्या खा गया, अब तो कुछ कमा कर दिखा। और वहीं अर्जुन अपने कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर बैठा, रोता नहीं था, बस गहरी सांस लेकर अपने भीतर एक चीज को मजबूत करता जा रहा था, संकल्प। उस दर्द ने अर्जुन को बदला नहीं, बदल दिया। अब वो वही लड़का नहीं था जो बात बात पर टूट जाता था। उसने खुद को बदलना शुरू किया, सबसे पहले अपने रूटीन से। सुबह 5 बजे उठना, रनिंग, उस सड़क पर जहां कभी वो लड़की पीछे बैठी थी, पुशअप्स, उन हाथों से जिनसे कभी प्यार जताया था, साइलेंस, उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। हर बार जब उसकी सांसें तेज चलती तो उसे उन लोगों के चेहरे याद आते जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। लेकिन वो सिर्फ एक चीज सोचता, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, मैं उन्हें दिखाऊंगा। अब उसका गुस्सा शोर नहीं था, एक पिघलता हुआ लावा था जो उसकी नसों में दौड़ता पर बाहर नहीं आता। वो अब सोशल मीडिया से गायब हो गया था, दोस्तों के ग्रुप छोड़ दिए, कॉलेज की पार्टीज बंद। वो हर डिस्ट्रैक्शन को काट रहा था, जैसे कोई सर्जन ट्यूमर निकालता है। फिर आया एक मोड़। एक दिन कॉलेज के फेस्ट में वही लड़की और उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे देखा। अर्जुन शांत खड़ा था एक बुक स्टॉल के पास, हाथ में एक मोटी किताब, चेहरे पर ठंडा सा एक्सप्रेशन। लड़की ने ताना मारा, अब भी अकेले हो? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब भी शांत हूं, पर अब खतरनाक भी हूं। उसे समझ नहीं आया, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो चुभ गई। द डिसीजन डे। उस रात अर्जुन घर लौटा और अपनी नोटबुक खोली। अब उसमें सिर्फ लिखी थी एक रणनीति, क्या बनना है, कितने पैसे कमाने हैं, किस स्किल में एक्सपर्ट बनना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किसे भूलना है, और क्यों उसने अपनी ताकत को ठोस रूप दिया। एक ब्लूप्रिंट बनाया उस इंसान का जो आज अर्जुन है, पर कल अर्जुन नहीं रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी थी चुप रहना, दूसरी तकलीफ को फ्यूल बनाना, तीसरी हर इंसल्ट को ट्रेनिंग बनाना। हर इंसल्ट, हर धोखा अब उसका प्री वर्कआउट बन चुका था। हर बार जब थक जाता तो याद करता, मुझे नीचा दिखाया गया था, और फिर उठता और फिर दोहराता, बदला नहीं लूंगा, मैं बदल जाऊंगा। अब अर्जुन कोई लड़ाई नहीं चाहता था, उसे माफी नहीं चाहिए थी, उसे जवाब भी नहीं चाहिए था। उसे चाहिए थी एक जिंदगी इतनी खामोश और सफल कि वो लोग जिन्होंने उसे तोड़ा था अब खुद को टूटता हुआ महसूस करें। ये थी उस आग की शुरुआत जिसने अर्जुन को चुपचाप जला दिया, लेकिन राख नहीं किया। अब वो नर्म दिल लड़का एक लोहे जैसा सख्त इंसान बनने जा रहा था, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। और ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन अब वही लड़का नहीं रहा था जिसे दुनिया रौंद चुकी थी।
अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। लेकिन ये आग कोई चीखती हुई ज्वाला नहीं थी। ये एक ठंडी, शांत और भीतर सुलगती लौ थी। सुबह का अंधेरा अभी गया नहीं होता और अर्जुन अपने बिस्तर से उठ जाता। मोबाइल ऑफ, सोशल मीडिया डिलीट, सबसे पहले ठंडे पानी से नहाना, ताकि शरीर और मन दोनों को एक साथ जगा सके। फिर जिम, जहां पसीना बहता था, गुस्से के साथ नहीं, तपस्या के साथ। हर रिपीटिशन के साथ वो अपने अतीत की कमजोरी को मारता। जब लोग प्यार में टूटकर शराब में डूबते हैं, अर्जुन आयरन प्लेट्स उठाता था। जिम के बाद सीधा ध्यान, ध्यान जो शांति नहीं, नियंत्रण देता है। उसकी ब्रीथिंग गहरी होती, मन स्थिर, और वो खुद को समझने लगता। हर इमोशन को ऑब्जर्व करता, लेकिन अटैच नहीं होता। घर से बाहर निकलता तो उसकी आंखें किसी से नहीं मिलती थीं, न झुकती न टकराती, बस अपने अंदर डूबी रहती थीं। उसने सब कुछ छोड़ा, दोस्त, पार्टियां, सोशल मीडिया, बेकार बातें। कभी कभी लोग कहते, अर्जुन अब घमंडी हो गया है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वो घमंड नहीं, आइसोलेशन से निकलती एक डिसिप्लिन थी। अंदर से एक वॉइस बार बार कहती, मैं किसी को हराना नहीं चाहता, मैं खुद को इतना ऊंचा बनाना चाहता हूं कि वो लोग शर्म से झुक जाएं। अब उसकी रिवेंज कोई डायलॉग नहीं था, अब बदला सिर्फ एक फॉर्म में था, ट्रांसफॉर्मेशन। वो बोलता कम था, लेकिन उसके रूटीन की कंसिस्टेंसी, उसकी आंखों की ठंडक और उसकी प्रेजेंस ही अब जवाब बन चुकी थी। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, यह एक आर्मर बन चुका था। एक ऐसा आर्मर जो नफरत से नहीं बना था, बल्कि क्लैरिटी से बना था। लोग जो कभी उसे इमोशनली वीक कहते थे, अब उससे नजरें नहीं मिला पाते थे, क्योंकि अब अर्जुन की एनर्जी भारी थी, सॉफ्ट लेकिन इंटेंस। रात को सोने से पहले वो अपनी डायरी में सिर्फ एक बात लिखता, आज मैं कल से बेहतर बना। वो किसी ट्रॉफी के लिए नहीं लड़ रहा था, उसका मकसद सिंपल था, खुद को इतना इवॉल्व करना कि उसका नाम लेते ही कुछ लोग असहज हो जाएं। उसका कोल्ड साइलेंस अब दूसरों के लिए सबसे लाउड जवाब बन चुका था। स्टोइसिज्म के दर्शन ने अर्जुन की पूरी सोच बदल दी। पहले वह हर इंसल्ट का जवाब देना चाहता था, हर ताने का सामना करना चाहता था, लेकिन अब स्टोइक मास्टर्स की विजडम उसकी ढाल बन चुकी थी। एपिक्टेटस का एक विचार उसके दिल में बस गया, जब कोई तुम्हें चोट देता है तो असल में वो तुम्हें कुछ सिखाता है। पहले जहां वो सोचता था कि लोग उसे इंटेंशनली नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब वो समझ गया था ये सब जीवन की परीक्षा है। मार्कस ऑरेलियस की पंक्ति ने तो जैसे उसकी चेतना को झकझोर दिया, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इनजस्टिस। मतलब ये नहीं कि जवाब मत दो, जवाब दो, लेकिन उसी तरीके से नहीं, ऊंचाई से। अब वो बदला लेना चाहता था, लेकिन तलवार से नहीं, सेल्फ मास्टरी से। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन को उसने एक फ्यूल में बदल दिया। वो समझ गया था कि अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम रिएक्ट करो तो वो जीत गया, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओ, कंट्रोल रखो और अपने काम पर ध्यान दो तो तुम जीत गए। सेनेका का एक विचार उसके रूटीन का हिस्सा बन गया, ही हु सफर्स बिफोर इट इज नेसेसरी सफर्स मोर देन नेसेसरी। अब वो किसी चीज से डरता नहीं था, न क्रिटिसिज्म से, न लोनलीनेस से। स्टोइसिज्म ने उसे सिखाया था कि इमोशंस तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम उनके गुलाम नहीं बनोगे। लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, लेकिन तुम शांत रहोगे और यही तुम्हारी ताकत होगी। सक्सेस दिखाओ नहीं, बिल्ड करो। अब अर्जुन के अंदर स्टोइक मैस्कुलिनिटी थी, जो लाउड नहीं थी, लेकिन अजेय थी। अब उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान रहती थी, जैसे कोई युद्ध लड़ चुका हो और जीत चुका हो बिना लड़ाई किए। उसकी आवाज में वेट था, साइलेंस में ग्रेविटी और नजरों में ऐसा डेप्थ जो तुम्हें खुद से ही मिला दे। और यही था उसका असली बदला, कि जो लोग उसे तोड़ना चाहते थे, आज उन्हीं को उसकी ताकत देखकर असहजता महसूस होती थी। और अर्जुन, वो अब भी कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुराता था। 3 साल, 1085 दिन, एक ऐसा समय जिसमें अर्जुन ने दुनिया को भुला दिया और खुद को फिर से गढ़ा। अब वो लड़का जो कभी टूट चुका था लौटा है, लेकिन बिल्कुल नया। पहले वो लड़का भावुक था, अब वो संयमित है।
पहले वो दूसरों की वैलिडेशन ढूंढता था, अब वो खुद के लिए जीता है। पहले वो अपने दर्द से रोता था, अब वो अपने दर्द से लोहे जैसा बन चुका है। उसने शरीर को एक मंदिर बना दिया। सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट, दौड़ना, नंगे पांव मिट्टी में दौड़ना, सूरज को देखना और संकल्प लेना, मैं वही नहीं रहूंगा जो लोग मुझे समझते हैं। अब अर्जुन हर दिन किताब पढ़ता है, रॉबर्ट ग्रीन, चाणक्य एंड स्टोइक्स। हर क्वोट, हर प्रिंसिपल उसके खून में उतर चुका था। उसके अंदर एक जुनून था, तू बोलेगा नहीं, लेकिन तू वो करेगा जिससे सारी दुनिया बोले। उसने टेक सीखी, मार्केटिंग सीखा, कोडिंग सीखी। 3 साल में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया, मंत्रमाइंड, जो डिसिप्लिन, फोकस और इमोशनल रेजिलियंस सिखाता है। लाखों डाउनलोड्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में बुलावा, न्यूज आर्टिकल्स में उसका नाम, इंस्टाग्राम रील्स में उसके क्वोट्स, यूट्यूब पर उसके पॉडकास्ट वायरल। और अब वो समय आया जहां इतिहास पलटता है। फेस ऑफ 1। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आया। वही लड़की जिसने कभी उसे छोड़ा था अब उसे फॉलो करती है। एक मैसेज भी आता है, हे, लॉन्ग टाइम नो सी, आई सॉ योर इंटरव्यू, you've really become something, so proud of you। अर्जुन हंसता है, पर वो अर्जुन नहीं है जो इस मैसेज से पिघल जाए। वो बस फोन नीचे रखता है और मेडिटेशन शुरू करता है। फेस ऑफ 2। एक बड़ा सेमिनार, डिसिप्लिन एज पावर, जो उसके स्टार्टअप ने होस्ट किया है। ऑडियंस में वही पुराने दोस्त बैठे हैं जो कभी हंसते थे, ताने मारते थे। जब अर्जुन स्टेज पर आता है, साइलेंस छा जाती है। वो माइक उठाता है और कहता है, मैं किसी को हराने नहीं आया था, मैं खुद को उस वर्जन तक पहुंचाने आया था जिसे देखकर सब चुप हो जाएं। तालियां बजती हैं। वही दोस्त अब उसे इंस्पिरेशन मानते हैं। एक दोस्त पास आता है, कहता है, भाई तब समझ नहीं पाया, तू तो आग था, बस तेरी चुप्पी को हम कमजोरी समझ बैठे। अर्जुन मुस्कुराता है, कुछ नहीं कहता, बस नेक्स्ट स्लाइड दिखाता है। The fire that once burned me now lights my path। अब अर्जुन जान चुका था, ताकत दिखाने की नहीं होती, महसूस कराने की चीज होती है। जिस दिन तुम अपने बदले को एक्शंस में बदल देते हो, तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अब अर्जुन कोई वॉर नहीं लड़ रहा था, अब वो सिर्फ अपनी पाथ पर चल रहा था। और हर वो इंसान जो उसे नीचा दिखाता था, अब उसकी चुप्पी के सामने झुक रहा था। उनसे मत लड़ो, अपने आप से लड़ो, और जब जीत जाओ तो बस मुस्कुराओ, क्योंकि कुछ जवाब आवाज में नहीं, लेवल अप में होते हैं। अगर तुम भी अर्जुन की तरह दर्द से ताकत बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बिना बोले अपने रिजल्ट से बोलना चाहते हो, तो कमेंट करो, मैं अब शांत नहीं, खतरनाक हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद किसी और अर्जुन को भी ये आग चाहिए।